नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज हम कोरोना संबंधी जो महामारी आज चल रही है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कोई भी विषय जो होता है उसके दो पहलू होते हैं, एक होता है निश्चय की अपेक्षा और एक होता है व्यवहार की अपेक्षा। तो आज हम दोनों पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे कोरोना से संबंधित। तो सबसे पहले हम व्यवहार की बात करेंगे। तो अगर हम बात करें तो जैन दर्शन में जो चरणान योग बताया हुआ है, चरणान योग, अगर हम चरणान योग का आदर्श रूप से पालन करेंगे तो शायद हमें कोरोना महामारी हमें अफेक्ट कर ही नहीं पाएगा। शायद हमारे अंदर आ भी जाए लेकिन वो सिम्टम्स मतलब वो हमारे बॉडी के ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब इम्यूनिटी हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मतलब कोरोना हमारे बॉडी के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये जैन दर्शन का जो चरणान योग है वो सबसे आदर्श है। मतलब अगर हम इसके ऊपर थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं तो जैसे हम बात करें कि भाई सर्वप्रथम बात आती है कि भाई रात्रि भोजन, ठीक है। तो जैसे हम शाम को अगर हम 6 बजे के बाद अगर खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है कि शाम को 6 बजे से सुबह में 9 बजे तक तो कम से कम अगर हम माने तो 15 घंटे तक हमने कुछ भी नहीं खाया, ठीक है। तो एक तरह से फास्टनिंग जैसा हो गया, ठीक है। अभी हम फास्टनिंग से हमारे जो मतलब जो वाइट सेल्स जो होते हैं, वाइट सेल्स इसको हम बॉडी के सोल्जर कह सकते हैं, तो वो इम्यूनिटी हमारी बढ़ाने का बेस्ट काम करते हैं। मतलब ऐसा हम कहें कि भाई वो सबसे हमारे अंदर जो वायरल आएगा तो उसके लिए लड़ने के लिए वो सबसे अच्छा काम वाइट सेल्स करते हैं, ठीक है। तो अगर हम 15 घंटे हमने भोजन नहीं किया है तो क्या होगा कि पूरे टाइम में क्या होगा कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर डेड सेल्स हैं, ठीक है, हमारे अंदर जो भी कचरा पड़ा हुआ है वो कचरा पूरा साफ़ हो जाता है, डेड सेल्स सब निकल जाते हैं। कुछ साल पहले जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था और मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, लेकिन वो नोबेल प्राइज़ इस बेसिस पे ऊपर मिला था कि उन्होंने ऐसा साबित किया हुआ था कि फास्टनिंग जो हम करते हैं उससे हमारे बॉडी के अंदर हीलिंग होता है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट होती है। तो इसी के बेसिस से ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो अगर हम सिर्फ रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो वाइट सेल्स जो होते हैं वो एकदम पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि पूरी रात दरमियान पूरी नाइट में वो हीलिंग का काम करते हैं। और हीलिंग मतलब हमारा बॉडी जितना साफ़ होगा, जितना क्लीन होगा, उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और ये जो कोरोना है इसकी कोई दवाई नहीं है, मतलब कोरोना महामारी जो वायरल है इसकी कोई दवाई नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है हमारी इम्यूनिटी। जितनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना हमारा मतलब इस महामारी से हम आराम से हम बच सकेंगे। क्योंकि ये फिर पॉइंट नंबर 2 आता है, तो वो आता है कि भाई फूड, ठीक है। तो इस दौरान मतलब हमें अगर चरणान योग का हम पालन करते हैं तो उसमें ऐसा क्या है कि भाई बाज़ार का भोजन हमें कुछ भी नहीं करना। क्योंकि बाज़ार का जो जैसे हम फूड पैकेट बोले, कोई भी फूड पैकेट जैसे बिस्किट हो या फिर वेफ़र हो या कुछ भी हो, मतलब सारे के सारे जो पैकेट्स पैक होते हैं उसके अंदर वो लोग नाइट्रोजन उसके अंदर फिल करते हैं, पूरा नाइट्रोजन उसके अंदर भरते हैं। क्योंकि उनको फूड लॉन्ग टर्म सस्टेन रखना है, 3 महीना 6 महीना 8 महीना, और वो नाइट्रोजन उसके अंदर भरते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले ही एक फैक्ट्री को विज़िट किया था, तो वहाँ पे वो केमिकल मतलब पूरा नाइट्रोजन जनरेट करते हैं और नाइट्रोजन वो पैकेट के अंदर भरते हैं और वो हम खाते हैं। तो नाइट्रोजन इतना ख़तरनाक है हमारे बॉडी के लिए कि अगर हम एक कमरे के अंदर सिर्फ 5 मिनट के लिए नाइट्रोजन छोड़ दे तो एक भी आदमी ज़िंदा नहीं बच पाएगा।
तो ये बाज़ार का जितना भी फूड है वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना, मतलब सब सब अपक्ष ही है, ठीक है, पूरा का पूरा अपक्ष है जितना भी है। मतलब अगर हम बोले कि भाई वेफ़र है, बिस्किट है, या फिर मतलब चाय बोले, या मतलब क्या क्या जितना भी, जैसे रेडीमेड कुछ मसाले आते हैं, मतलब जैसे बादशाह के मसाले, MDH के मसाले, ये सभी के सभी मसाले जितने भी आते हैं वो पता नहीं मसाले के साथ टेस्ट को बढ़ाने के लिए और क्या क्या ऐड करते होंगे, जिससे हमारे सीधी असर हमारी इम्यूनिटी के ऊपर होती है। तो बाज़ार का जितना भी रेडीमेड फूड है वो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है, सब अपक्ष है। और पॉइंट नंबर 2 कि हमारे बॉडी के ऊपर सीधा बैड असर करता है, सीधा ख़राब असर करता है, ठीक है। तो ये आ गई बाज़ार के फूड की बात, ठीक है। अभी बात करते हैं कि भाई पानी, ठीक है। तो पानी में क्या होता है कि आजकल हम लोग RO का पानी ज़्यादातर पीते हैं। अभी RO का जो पानी होता है ना उसमें 90%, मतलब मोस्ट ऑफ RO में ऐसा होता है कि 90% TDS, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि सारे के सारे वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो जो भी मिनरल्स हैं वो मिनरल्स सब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और मिनरल्स ख़त्म होने के लिए, मतलब ख़त्म हो जाने के कारण जो पानी में से हमको जो पानी में के अंदर मेजरली विटामिन C होता है और विटामिन B कॉम्प्लेक्स, B12 और कुछ और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अभी RO के अंदर क्या होता है, सब ये ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पानी का ढांचा रहता है। तो हमें ये RO का पानी को अवॉइड करना है, और मतलब जो पानी आता है वो पानी को छान के, उबाल के और वही पानी पीना है, ऐसा हमारे चरणान्यु के ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। और ये करने से सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, और विटामिन्स हमारे ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि RO तो मतलब ऐसा आपको इंटरनेट पे कई जगह पे मिल जाएगा कि RO का पानी हेल्थ के लिए कितना हानिकारक है, और हम एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डालते हैं कि भाई RO का पानी से WHO ने भी बोला हुआ है कि RO का पानी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर, फिर अभी और क्या करना है, तो जितनी भी प्लास्टिक की जो मतलब चीज़ है, मतलब जिसके अंदर हम खाना भरते हैं, जैसे टिफ़िन है या फिर कुछ रेडीमेड फूड है, जैसे रोटी है, सब्जी है, वो सब है, तो वो सब हम प्लास्टिक के फूड के अंदर नहीं डालना है। प्लास्टिक की जो बोतल होती है या प्लास्टिक का डब्बा होता है वो हमें यूज़ नहीं करना है। मेटल का प्रोडक्ट्स ही हमें यूज़ करना है। इससे 2 फ़ायदा होगा कि मेटल हमारे बॉडी के अंदर भी जाएगा और हमारा फूड जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो ऐसा कहते हैं वो BOPP जो है वो हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। तो ये एक हमें मतलब अवॉइड करना है। फिर एक मतलब एक ऐसा भी आता है कि भाई जहाँ पे ज़्यादातर हम लोग चाय या फिर ये सब जो हम पीते हैं, तो इन दिनों के दौरान हमें चाय को अवॉइड करना है। मतलब ज़्यादातर लोगों को चाय की मतलब एडिक्शन है, लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा नहीं है चाय, ठीक है। तो फिर हमें क्या खाना है, इस महामारी के दौरान हमें किस तरह से रहना है और क्या खाना है, क्योंकि आज हालत ऐसी है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा तो ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट हैं और शायद हमारे अंदर माइल्ड सिम्टम्स हो, लेकिन कोई ज़्यादा सिम्टम्स वाला हो और वो हमारे पास में हो तो हमारे बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छी नहीं है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो 2 लाख 3 लाख 4 लाख मतलब एकदम आराम से उतना पैकेज हो जाता है। और कोई नॉर्मल अगर आदमी है तो उसकी तो उतनी सेविंग होगी, तो सेविंग पूरे एक ही झटके में सब खत्म हो जाएगी। तो हमें आदर्श रूप से चरणान्यों का पालन करना है, तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और ये मतलब बाहर का फूड जो है वो हमें अवॉइड करना है। तो इससे हमारे सभी के सभी पहलू अच्छे हो जाते हैं। दूसरी एक बात ऐसी भी आती है कि भाई जैसे हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई ये अगर हम चरणान्यों का पालन करें, ठीक है, तो चरणान्यों का पालन हमें इसीलिए नहीं करना है कि भाई मेरा शरीर अच्छा हो
या फिर मेरा ये मतलब क्या कहते हैं कि भाई मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो। हमें तो इसीलिए पालन करना है कि भाई अहिंसामय हमारी जीवन होना चाहिए। हमारा जो जीवन है वो अहिंसामय होना चाहिए, क्योंकि हम देह की दृष्टि से अगर हम पालन करेंगे, देह की दृष्टि से अगर हम पालन करेंगे तो उल्टा और पाप बंधेगा। हाँ, हेल्थ हमारी अच्छी हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट हेल्थ हमारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पाप तो बंद होगा, क्योंकि देह के अंदर जीव की ममत्व पड़ा हुआ है। ठीक है, अभी क्या होता है कि इन दिनों के दौरान हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो आज एक बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं जो नेचुरोपैथी के काफ़ी जाने माने हैं, तो वो ऐसा सजेस्ट करते हैं, मतलब वो भारत के बाहर से पढ़े हुए हैं और काफ़ी उनको नॉलेज है। तो वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि भाई इन दिनों के दौरान हमें मॉर्निंग में जो है वो हमें फ्रूट्स लेना है, नाश्ते में हमें सिर्फ फ्रूट्स खाना है। ठीक है, फिर लंच जो है, लंच उसमें हमें एक अनाज जो होते हैं, मतलब जैसे गेहूँ हो या कुछ भी, मतलब अनाज हमें फुल डाइट लेना है लंच में। और फिर शाम को है वो 6 बजे से पहले लाइट भोजन लेना है, मतलब जैसा सलाद हो, थोड़े लाइट भोजन, मतलब चावल थोड़ा ले लिया, एकदम हैवी फूड नहीं खाना, मतलब अनाज सिर्फ दिन में एक बार लेना है। तो ऐसा करने से हमारी इम्यूनिटी और बढ़ जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक हम डाल देंगे कि भाई किस तरह से उन्होंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वीडियो पूरा चेक कर सकते हो, जिससे आप आपकी इम्यूनिटी कैसी है वो भी आप टेस्ट भी कर सकते हो ये लिंक के माध्यम से। ठीक है, अभी ये तो बात हो गई। अभी दूसरी बात एक ऐसी आती है कि इन दिनों के दौरान हमें टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना। ठीक है, जैसे वीडियो जो समाचार आते हैं, वीडियो न्यूज़ जो आते हैं, वो हमें नहीं देखना। अगर आपको बहुत मतलब न्यूज़ देखने की इच्छा हो तो आप मतलब कोई एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर न्यूज़पेपर के माध्यम से आप जान लो। लेकिन ये जो मीडिया में जो टीवी पे दिखाते हैं, वो मतलब इस तरह से वो बोलते हैं, पूरा बैकग्राउंड म्यूज़िक इस तरह से वो क्रिएट करते हैं कि कोई भी आदमी वो डर जाता है। मतलब एक छोटी बात को भी इतना बड़ा करके वो बोलते हैं कि कोई भी आदमी डर जाता है। वैसे कोरोना अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल वायरल फ्लू है, इसमें सिर्फ 2 या 3% डेथ रेशियो है। अगर 5 लाख केस है तो उसमें सिर्फ 15,000 के आसपास डेथ हुई है। और इतनी डेथ तो अगर हम मलेरिया या फिर जॉन्डिस या फिर टाइफॉइड अगर उसमें भी हम निकालेंगे तो भी इतनी डेथ 2 to 3% डेथ रेशियो उसमें भी इतना है। तो ये मतलब ऐसा भयानक नहीं है कि भाई आपको एक बार हो गया तो फिर आप मर ही जाओगे, इतना भयानक नहीं है। ये एक नॉर्मल वायरल फ्लू है, सिर्फ हमें यहाँ पे सावधानी रखनी है, बस और कुछ नहीं है। तो टीवी देखना बिल्कुल भी बंद कर देना है। ये मीडिया सिर्फ डराने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अभी एक ये तो बात सभी हो गई हमारे व्यवहारने की बात। ठीक है, अभी बात होती है हमारे अध्यात्म की ओर से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से हम बात करते हैं। ठीक है, तो अगर निश्चय नहीं की अपेक्षा, अध्यात्म की अपेक्षा बात करें तो ये जो कोरोना होता है वो होता किसको है? होता है किसको? ये देह को होता है, ये शरीर को होता है। और मैं थोड़ी ना शरीर हूँ, मैं तो एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। अरे समय सार ग्रंथ के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि आत्मा की जो पर्याय है वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है। मतलब आत्मा की जो पर्याय है, पर्याय में भी आश्रय करना योग्य नहीं है। हमें तो आश्रय एक त्रिकाली ध्रुव का आश्रय करना है, अपने स्वभाव का आश्रय करना है। और हम लोग ये शरीर के ऊपर कोरोना कुछ मतलब एक नॉर्मल वायरल होगा, इससे हम लोग इतना डर रहे हैं। तो ये मतलब एकदम निर्भय होने का मार्ग है। आज हमें एकदम निर्भय हो जाने का है, क्योंकि ये शरीर के अंदर हमें एकत्व नहीं करना है। अगर शरीर से हमें भेद विज्ञान करेंगे ना तो निर्भयता आ जाएगी हमारे अंदर। मैं पूरी दृष्टि जो है वो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर स्वरूपी मैं नहीं हूँ। क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर तो ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे शरीर में जितने रोम हैं, एक एक रोम में 36 रोग बोले हुए हैं। तो मतलब कितने सारे रोम हैं और एक एक रोम के अंदर 36 रोग हैं। तो अभी वो उदय में नहीं आ रहे हैं, वो बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ठीक है, तो मतलब ये पूरा जो शरीर है वो पूरा रोगों से ही बना हुआ है। और जो आत्मा जो है वो तो चैतन्य स्वरूपी है, वो तो रत्नत्रय स्वरूपी है।
और हमें तो आश्रय उसी का लेना है। और आज हम लोग ये कोरोना 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 करके हमारे अंदर जो भय नाम की जो कषाय उत्पन्न हो रही है, बार बार भय नाम की जो कषाय उत्पन्न हो रही है, वो कषाय उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा ऐसा मजबूत होना चाहिए कि नहीं, मैं तो आत्मा ही हूँ और इसको तो कोरोना हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें श्रद्धा करना है। ठीक है। अभी अगर हम ऐसे प्रथमान योग की बात करें तो हमारे कई मुनिराज जैसे समनत कुमार चक्रवर्ती, अभी उनको तो ऐसा रोग हुआ था कि कुष्ठ रोग जैसा रोग हुआ था कि पूरे शरीर के अंदर इतने मतलब पूरे जीव, शरीर में पूरे जीव हो गए थे मतलब, और बहुत ही पीड़ादायक रोग था। और ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर वे सिर्फ अपना एक थूक जो है एक जगह पे लगा देते तो पूरे शरीर में से कोढ़ निकल जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा उपसर्ग मिटाने का विकल्प तक उनको नहीं आया था। क्योंकि उनको तो ऐसा था कि ये रोग मुझे थोड़ी ना हुआ है, ये तो शरीर को रोग हुआ है, और रोग तो ऐसा भयानक पीड़ा देने लायक था। ठीक है। फिर हम बात करें गजकुमार मुनिराज, सिर के ऊपर इतनी बड़ी सगड़ी लगाई हुई थी, फिर भी एकदम निर्भय, कुछ भी डर नहीं, क्योंकि क्या है, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। फिर हम बात करें तो क्या भाई, अगर हम श्रावकों की बात करें तो सुदर्शन सेठ, कितना बड़ा उपसर्ग हुआ था। फिर हम बात करें सती की बात करें तो क्या अनंगसरा सती, ठीक है, मतलब अनंगसरा को तो अजगर ने पूरा अंदर निगल दिया था, उसको पूरा निगल दिया था, फिर भी इतनी निर्भय। अरे उनके पिताजी उनको बचाने के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं, आप इस अजगर की हत्या मत कीजिए, आप इस अजगर को परेशान मत कीजिए, मैंने समाधि मरण ले लिया है। तो हमें ऐसी हमारे अंदर ऐसी निर्भयता आनी चाहिए, ना ही कि छोटी छोटी बात में ये डर होना चाहिए। ठीक है। और इस महामारी के दौरान हमें पूरा का पूरा हमारा फोकस जो है वो वेद विज्ञान के ऊपर होना चाहिए कि भाई मैं एक आत्मा हूँ और ये शरीर को रोग होगा। ठीक है। और शरीर को रोग होगा तो होना दो, पूरा शरीर तो रोग स्वरूप ही है। ठीक है। और इस तरह से हमें हमारे अंदर ऐसा चिंतन बढ़ाना चाहिए। कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ने, उनको भी कोरोना हुआ था, और उन्होंने कोरोना के दौरान मतलब जो क्वारंटाइन जो पीरियड होता है 10 या 15 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, वो पूरे क्वारंटाइन के पीरियड के अंदर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ समयसार, नियमसार, पंचाध्यायी जैसे बड़े बड़े ग्रंथों का सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय किया था। तो उनको तो ऐसा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी जैसा उनको लगा कि एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट है, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, और पूरे टाइम उन्होंने स्वाध्याय किया और उनको कोरोना निकल गया। तो ऐसी भी इनकी दृष्टि, इनके जैसी दृष्टि भी हमारी होनी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं तो कि भाई हमें इस दौरान हमें सामायिक करनी चाहिए, क्योंकि सामायिक जो है वो हम जैसे श्रावक जो है, श्रावक को शुद्धोपयोग करने के लिए सामायिक जो है वो सबसे उत्कृष्ट राजमार्ग है। क्योंकि अगर हम विकल्पात्मक दशा में हमको शुद्धोपयोग होने का संभव ही नहीं है, क्योंकि हम मुनिराज जैसे नहीं है कि चलते चलते शुद्धोपयोग हो जाए, आहार लेते लेते शुद्धोपयोग हो जाए। हम तो श्रावक है, तो हमको तो बुद्धिपूर्वक एक जगह पे स्थिर होके बैठना पड़ेगा और बुद्धिपूर्वक हमें उपयोग हमारे आत्मा के अंदर ले जाना पड़ेगा, तो ही हमें शुद्धोपयोग होगा। तो इस दौरान हमें सामायिक करनी चाहिए ताकि हमें शुद्धोपयोग हो, निर्भयता आए और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। फिर हमें और क्या कर सकते हैं तो क्या भी जितनी भी अगर किसी को कोरोना हो जाता है या फिर कोरोना जैसा कुछ सिम्टम्स आते हैं या फिर मतलब ऐसा फैमिली में किसी को हो जाता है, तो हमें यहाँ पे जैसे हमारा चरणान योग है, चरणान योग के अनुसार पालन करना है, कुछ नेचुरोपैथी का उपचार करना है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे किसी भी हालत में अपक्ष भक्षण की दवाइयाँ का प्रयोग नहीं करना है। बाज़ार की जो मतलब जो केमिकल या नॉनवेज कुछ दवाइयाँ होती है, या फिर अगर हम कहें कि भाई वैक्सीन जो होती है, अभी वैक्सीन जो है वो ज़्यादातर वैक्सीन 90% वैक्सीन नॉन वेजिटेरियन आती है। ठीक है।
ये जो अभी जो मतलब सबसे ऐसा कहते हैं कि भाई वैक्सीन की अभी पूरे दुनिया में रेस लगी हुई है कि भाई कौन वैक्सीन सबसे सक्सेसफुल लॉन्च करता है। तो अभी सबसे आगे है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो क्रिएट की हुई वैक्सीन है वो सबसे आगे है। और उनका मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, तो रिपोर्ट के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन उन्होंने चिंपांजी जो होते हैं, चिंपांजी उनके जीन्स में से खींच के बनाई हुई है, ठीक है। और उसी के माध्यम से वे वैक्सीन ये क्रिएट करते हैं। तो हमें ये सब अभक्ष भक्षण की दवाइयाँ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस देह को बचाने के लिए हम आत्मा का घात नहीं कर सकते। अरे हमें तो जैसे भील जो होता है, जो पूर्व भील था, महावीर भगवान का पूर्व भव, अरे वो तो मांसाहारी था, उसने भी कौवे का मांस का त्याग किया था। तो उसने मरने की कीमत पर भी, उसको वैद्य ने ऐसा बोला था कि आप कौवे का मांस खा लो, आपको सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने मरने की कीमत पर भी उसने कौवे का मांस नहीं खाया था, ठीक है। तो उसके निमित्त से उसकी गति अच्छी हुई, आप समझ रहे हो। उसका मतलब ऐसा कहते हैं कि पुरुषार्थ बढ़ा, आत्मा स्वरूपी जो पुरुषार्थ है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं आत्मा स्वरूपी हूँ, ये जो पुरुषार्थ है वो उसका बढ़ा और उसकी गति अच्छी हुई। तो ऐसा ही हमें पुरुषार्थ करना है कि मरने की कीमत पर भी हमें अपक्ष दवाओं का सेवन नहीं करना है। अगर हमें सेवन करना है तो कुछ आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी या फिर कोई और तरीका जो है वो ही हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि अपक्ष दवाओं को खा के अगर हम बच भी जाते हैं या नहीं भी बच पाते, लेकिन एक बात तो नक्की है कि हमारे आत्मा का तो नियम से घात होता है। इसमें आत्मा के गुणों का, आत्मा के श्रद्धांत का नियम से घात होता है। गोपाल दास जी बरैया जी ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की प्रस्तावना में ऐसा स्पष्ट लिखा है कि जो जिनवाणी के सुनने के लिए जो श्रोता जो है, मतलब जो सुनने लायक उनकी जो कैटेगरी है, श्रोता की जो कैटेगरी, समय सार आदि को पढ़ने की और समय सार आदि को सुनने की जो श्रोता की जो कैटेगरी उन्होंने बताई हुई है, वो कैटेगरी में उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें जैनी को मांसाहारी दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, कोई भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खा के हम अपने शरीर को शायद बच भी जाए, पुण्य का उदय हो तो बच भी जाए और पाप का उदय हो तो नहीं भी बच पाए, लेकिन हमारे आत्मा का तो नियम से घात होगा ही होगा, ठीक है। और हम अभी एक बात ऐड करनी थी कि आज के दौरान, आज के दिनों में हम लोग ज़्यादातर बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मास्क के प्रयोग में मतलब बाहर हमें करना पड़ता है, हम कुछ घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ पे मास्क का प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि मतलब 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे हम कंटिन्यूसली मास्क पहने रखते हैं, तो जो बॉडी में फ्रेश ऑक्सीजन जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है, ठीक है। फ्रेश ऑक्सीजन बॉडी में जा नहीं पाता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ऑक्सीजन है वो थोड़ा थोड़ा बॉडी में जाता रहता है। अभी हम रेगुलरली मास्क का उपयोग करेंगे तो हमारे लंग्स के अंदर इसकी लॉन्ग टर्म में इसकी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना है, अभी मास्क तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि बाहर कंपलसरी है, मतलब मास्क के बिना हम जा ही नहीं सकते, बाहर कंपलसरी। तो हमें इसके ऑप्शन में क्या करना है, तो एवरीडे मॉर्निंग में हमें प्राणायाम करना चाहिए, हमें कपालभाति करना चाहिए। इस तरह की जो हमारे लंग्स अच्छे हो उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हमारे लंग्स में कोई बीमारी ना हो और हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाए और हमारी धर्म की साधना में हमारी स्वाध्याय की साधना निरंतर बनी रहे, वो ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इन दिनों के दौरान हमें एक बात है कि भाई ज़्यादातर ये अभी का जो हमें टाइम मिला है वो अभी हमारा सोशल लाइफ वो सब अभी सब कम हो गया है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम हमें जो भी हमें टाइम मिलता है वो पूरा स्वाध्याय, अध्ययन और अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय करें। किसी को प्रथमान योग अच्छा हो, किसी को चरणान योग अच्छा हो, किसी को कर्णान योग अच्छा हो, जिसको जो मतलब ग्रंथ अच्छे लगे उनका उन्हें स्वाध्याय करना चाहिए।
बस यहाँ पे यही बात कहना था। और हम सभी लोगों को निर्भय रहना चाहिए। ये महामारी से हमें कुछ नहीं हो सकता, ये सिर्फ देह के ऊपर होगी। मैं तो चैतन्य स्वरूप ही हूँ, यही हमें निरंतर चिंतन करना है, तो हमारी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होगी और बढ़ेगी। बस यही हमें धारा बनानी है। हम सभी लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, ऐसी मंगल भावना के साथ। जय जय।